अब हम लोग 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन इज 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, अपने को cot A sin A इन्हीं सब के फॉर्म में लिखना है। ठीक, अब अगर cot A इज 8/15 और हमने ये ABC लिया है तो cot A क्या होता है, cot A है 1/10A, और 10A क्या था, 10A ये है। ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको याद करने हैं। ठीक है, cot A होता है दिस अपॉन दिस। ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो ये हो गया अपना चलो पहले ले लेते हैं, लेट AB इक्वल्स, AB नहीं है अपने केस में, क्या है, AB इक्वल्स एंगल A, एंगल A ये है। ठीक है, तो चलो एंगल A है, एंगल A है तो cot A क्या होगा, cot A होगा, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, तो होगा AB अपॉन BC। ठीक है, अब AB क्या है, अब 8/15, तो लेट AB एज 8K एंड BC एज 15K। ठीक है, जो भी होगा उसमें एक K लेके, कोई भी रेशियो K है, कोई अपोजिट वो पॉजिटिव नंबर है वो लेके हम लोगों ने ले लिया, तो 8K और BC है 5K। ठीक है, फिर अभी हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हुआ, AC स्क्वायर विल बी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, AC इज अननोन, BC इज 15K का स्क्वायर, AB इज 8K का स्क्वायर, दैट मीन्स 225K स्क्वायर एंड 64K स्क्वायर, 289K स्क्वायर। तो अपने पास आया AC स्क्वायर है ये, तो AC क्या आएगा, √289K स्क्वायर, यानी क्या है 17K। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड है BC एंड अपॉन AC। ठीक, तो BC क्या है, BC इज 15K, AC इज 17K। ठीक, आंसर आ गया 15/17। और दूसरा क्या पूछा है, सेक A। सेक A क्या होगा, सेक A होगा, सेक A विल बी अपोजिट ऑफ मतलब 1/cos A, और cos A क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, सेक A में भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। ठीक, 17K अपॉन 8K, दैट मीन्स 17/8। पहले तो आप लोग ये लिख के प्रैक्टिस करो कि एक डायग्राम बनाओ, उसके बाद साइन ए लिखो, और साइन ए लिख के अपोजिट अपॉन ये सब लिख के इसकी प्रैक्टिस करो। फिर जब कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो cot A आपको दिया होगा, cot A ये होता है, और cot A एक वही डायग्राम बनाओ और cot A लिखो उसके हिसाब से क्या होता है। जब आपने cot A लिख लिया तब आपको ये समझ में आएगा कि ये cot A ये हुआ अपना। तो जब एक भी कोई भी रेशियो मिल जाएगा, फिर उसके बाद दो साइड पता चल गई अपने को AB और BC, थर्ड अननोन थी वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, ये पता चल गया AB था आपका 8K, ये है 15K, ये 17K। जब तीनों साइड पता चल गई तो कोई भी रेशियो निकाल लोगे। अभी तो आपको साइन ए और सेक ए निकालना था, अभी आपको पूछते हैं कि cos A बताओ, तो cos A क्या होता है, cos A होता है 8K अपॉन 17K। 10A पूछते, 10A होगा दिस अपॉन दिस, मीन्स 15/8। ठीक है, तो आपको कुछ बस ये डायग्राम बनाना है और उस हिसाब से फॉर्मूला निकाल के सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। उसमें क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक,
सबसे पहले क्या किया, सेक थीटा का ये आपने पहले एक तो डायग्राम ड्रॉ किया, ABCD कुछ भी आप ले लोगे, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। इन्होंने दिया थीटा, तो थीटा हमने ये एंगल लिया, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। फिर AB अपॉन AC आ गया अपने डायग्राम के हिसाब से। तो जब ये क्वेश्चन में ये दिया था 13/12, दैट मीन्स दिस इज 13/12, ठीक है। तो AB को हमने अज्यूम कर लिया 13 के, AC को अज्यूम कर लिया 12 के, ठीक। अब AB है 13 के एंड AC इज 12 के, दिस साइड इज अननोन, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाओ, 13K का स्क्वायर 12K का स्क्वायर, BC इज अननोन, (169 - 144 विल बी 25K स्क्वायर। तो BC क्या आया, BC इज 5K, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में भी ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब ABC जैसे आप रखोगे, ये ABC रखा तो ये आ गया, अगर उल्टा रख दोगे यहाँ ABC कुछ कर दोगे तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आपको बस ये याद करना है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। BC आ गया 5K। अब वो कह रहे हैं सारे फॉर्मूले निकालो, तो साइन थीटा निकालते हैं सबसे पहले। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। सब वैल्यूज़ पता ही, आप रखते जाओ, 5K अपॉन 13K, 12K अपॉन 13K, BC 5K अपॉन 12K, 5/13, 12/13 एंड 5/12, ठीक है। अब कॉट तो दिया, कॉट दिया नहीं है, कॉट थीटा इसका उल्टा होता है जस्ट 12/5, सेक थीटा होगा इसका उल्टा रेसिप्रोकल, ठीक है। और कॉसेक थीटा होगा 1/sin थीटा, डेट इज 13/5, ठीक है। इजी था, एक रेशियो दे दिया, उससे बाकी रेशियो पूछे गए, और बार बार बोल रहे हैं कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। आप वहाँ पर 13 × 13 करके स्क्वायर निकालने नहीं लग जाओगे, ठीक है। तो अब 5th क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 जो होंगे, ठीक है। सच दैट कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी। आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें ए बी एक्यूट है, ए एक्यूट एंगल है, बी एक्यूट एंगल है, तो डेफिनेटली जो थर्ड वाला सी जो है वो 90 डिग्री पे होगा। अब इन्होंने एक कंडीशन दी है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। अब आपका कॉस ए है क्या, और ये शो करना है आपको। तो कॉस ए है क्या, कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये ए के हिसाब से हो गया। कॉस बी क्या होगा, कॉस बी ये हो गया, कॉस बी का एडजेसेंट साइड है BC, ठीक है। ए बी हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, दैट मीन्स कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो क्या हुआ, AC अपॉन BC आया, ठीक है। आपके पास कोई ट्राइंगल है, आपने प्रूफ कर लिया कि उस ट्राइंगल में AC इज इक्वल टू BC, मतलब ये इक्वल्स ये, ठीक है। तो आपने थ्योरम पढ़ रखी है, जो इक्वल साइड होती हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। AC का अपोजिट एंगल है B और BC का अपोजिट एंगल है A, यही प्रूफ करना था ना,
हैंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर दी उन्होंने, देख कर डर मत जाना। फॉर्मूला बनाना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही होगी कि बार बार फॉर्मूला देख के रिवाइज करो, बस इसी पे पूरा बेस्ड है। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।